तो पहली वीडियो में कि संप्रेषण क्या है, तो उसको जानने के बाद आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण का स्वरूप। मतलब संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, मतलब वह कैसे होता है और किस किस माध्यम से हम संप्रेषण का अध्ययन कर सकते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से जो 5 तरीके हैं वे सबसे उपयोगी है, या उन 5 स्टेप्स के द्वारा हम संप्रेषण का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्यतः आपस में बातचीत या संदेश के आदान प्रदान को ही संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण की जो व्यवस्था है उसका सबसे मुख्य उपभोक्ता जो है वह मनुष्य होता है। संप्रेषण की जो जो गुण होता है वह केवल मनुष्यों के ही पास होता है, और मनुष्य भाषा के द्वारा ही संप्रेषण करता है। तो संप्रेषण का अध्ययन करने के लिए जो 5 स्टेप्स है या प्रक्रिया है वे इस प्रकार हैं कि हम संप्रेषण के जो सामाजिक संदर्भ हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आता है व्यक्तिगत संप्रेषण, व्यक्ति सह संप्रेषण, साथ ही समूह या सार्वजनिक, जैसे बहुत लोग जो आपस में संप्रेषण करते हैं उस तरह का संप्रेषण। और एक है हम संप्रेषण के प्रकारों या उसके पड़ने वाले प्रभावों या इफ़ेक्ट की चर्चा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम शोध कर सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में संप्रेषण के द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन आता है, वह किस हद तक मनुष्य के लिए मनोरंजन का साधन है। संप्रेषण में मुख्यतः संदेश का आदान प्रदान ही उसका मुख्य आधार है। भाषा और संप्रेषण परस्पर परिपूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। भाषा के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता, और यदि संप्रेषण ना कर पाएँ तो भाषा का कोई उपयोग नहीं है। और भाषा जो होती है वह ध्वनि, लिपि इत्यादि तत्वों से मिलकर निर्मित होती है। संप्रेषण के अध्ययन में हम यह भी जान सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार संप्रेषण करते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है और उनकी भाषा का स्वरूप क्या है, उससे हम क्या और कैसे बातचीत करते हैं। और भाषा विज्ञान के जो यही सब रूप हैं इस अध्ययन के अंदर आते हैं। यदि संप्रेषण ठीक से ना हो तो जो वक्ता है या बोलने वाला है उसका उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब वो अपना संदेश ठीक से दे ही नहीं पाएगा तो सामने वाला भी उचित प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा संप्रेषण जो होता है वह वक्ता को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करता है। आजकल जितने भी कंपनियां हैं या कहीं पर भी जहाँ पर संप्रेषण का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है अच्छे तरीके से, वहाँ पर जैसे संस्थाएं हैं या संगठन के लोगों को, वहाँ काम करने वाले लोगों को संप्रेषण के लिए विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। हम संप्रेषण के द्वारा यह भी बताते हैं कि सामने वाले के साथ हमारा जो संबंध है वह कैसा है। जैसे हम बड़े लोगों के लिए आप या तुम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु जो अपने साथी होते हैं या अपने से छोटे व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम आदर देने वाले शब्दों का उपयोग न करके हमारी मित्रता के में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कई बार कोई बात गंभीर तरीके से कहते हैं, पर सामने वाला उससे ऐसा सोचता है कि हम मजाक कर रहे हैं। और कभी कभी हम मजाक करते हैं तो सामने वाले को वो बात गंभीर लगती है। यह सब भी संप्रेषण के ठीक ढंग से ना होने के कारण ही होता है। तो वक्ता जब अपनी बात कहता है तो उस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं, और जब वह किसी माध्यम के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस बात को अपने दिमाग में सोचकर, अपने माइंड में सोचकर जब उसकी उचित प्रतिक्रिया देता है या उसके अर्थ को, उसकी उस बात के अर्थ को समझता है, तो उस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। तो संप्रेषण करने के लिए जो माध्यम है वह भी क्लियर होना चाहिए, और माध्यम क्लियर नहीं होगा तो उसे व्यवधान या नॉइस कहते हैं। जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जगह में बात करते हैं तो हमारा संदेश दूसरे व्यक्ति तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, या फिर यदि हम फ़ोन में बात करते हैं तो यदि जो फ़ोन एक माध्यम है अगर वह भी ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो भी हमारा जो संदेश है वह ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। इस कारण वक्ता, श्रोता, माध्यम, भाषा सभी को ठीक से कार्य करना चाहिए, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। साथ ही माध्यम और